नमस्कार दोस्तों, मारुति जिप्सी में सीएनजी फिटिंग से हमें ड्यूल फ्यूल का एक ऑप्शन मिल जाता है, एज वेल एज माइलेज में भी गेन मिल जाता है। ये सिलेंडर जो आप देख रहे हो वो सिलेंडर जो आगे की दो सीट है वो सीट के पीछे में इक्विप्टेड किया हुआ है। ये सिलेंडर को इक्विप्टेड करने के लिए एक जो स्टैंड आता है सिलेंडर का, उस स्टैंड को पहले फिक्स करना पड़ता है। तो उसके बाद फिर ये सिलेंडर जो है सिलेंडर को स्टैंड के अंदर में रख के 2 वोल्ट से उसको कस देना है। तो इस तरह से सिलेंडर यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। ये ब्लू कलर का जो देख रहे हो वो ऑन ऑफ वाल है। ऑन ऑफ वाल के साथ में यहाँ पे 3 ओपनिंग होती है। तो 3 ओपनिंग में से 2 ओपनिंग डमी कर देनी है, 1 ओपनिंग है वो यूटिलाइज करनी है हमें। वो ओपनिंग यूटिलाइज करके वहीं से एक मेटल का पाइप जो है फेरोल ज्वाइंट करके हमें यहाँ से लेआउट करते हुए बॉडी के नीचे से लेके इंजन कंपार्टमेंट में उसको लेके जाना होता है। और ये सिलेंडर जो है वो स्टैंड के ऊपर माउंटिंग है। ये स्टैंड का जो नीचे का बॉटम पोर्शन जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे बोल्ट नट बोल्ट से टाइटिंग कर देना है। तो इस तरह से सिलेंडर यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। और जो ये पाइप जो लेआउट होके गई है वो इंजन कंपार्टमेंट में बॉडी के नीचे से आएगी। तो ये इंजन कंपार्टमेंट में जो पाइप आई है वो डायरेक्ट सिलेंडर से आई हुई है। सिलेंडर के ऊपर जो ऑन ऑफ वाल है उससे ये पाइप को आइसोलेट कर सकते हैं। अभी ये पाइप जो आई वो पाइप के अंदर में क्या बनाना पड़ेगा, एक एक्सपेंशन जॉइंट बनाना पड़ेगा, मतलब एक कॉइल जैसा बनाना पड़ेगा। उंगली से मैं दिखा रहा हूं। तो इस तरह से एक कॉइल बना दीजिए। तो ये कॉइल बना के फिर इसका जो एंड है वो फिलिंग पॉइंट के बॉटम साइड में लगता है। यहां से जो मैंने उंगली से बताया वहां से गैस भरी जाती है। ये मैंने बंद कर दिया। अभी जो फिलिंग पॉइंट है उसका जो डिस्चार्ज है वो टी में होते हुए यहाँ रिड्यूसर के अंदर में गया है। ठीक है, तो टी के अंदर में ऊपर में जो है वो प्रेशर गेज लग गया है। और यहाँ पे ये जो फिलिंग पॉइंट है, फिलिंग पॉइंट को एक क्लैंप लेके उसको बेंड करके उसके ऊपर फिलिंग पॉइंट कस देना है। और जो रिड्यूसर जो है, रिड्यूसर के साथ में भी सेंटर बोल्ट जो लगी रहती है, सेंटर बोल्ट से एक पट्टी लेके उसको बॉडी के साथ कनेक्ट कर दीजिए। अभी रिड्यूसर के जो डिस्चार्ज से जो निकलता है वो पाइप जाएगा इनलेट मैनिफोल्ड में। अभी ये जो प्रेशर गेज है, प्रेशर गेज के ऊपर में एक वहां पे 3 वायर आई हुई है। 3 वायर का एक सॉकेट है। ये सॉकेट के अंदर में 3 वायर आई हुई है। ये सॉकेट जब ये सामान जब हम खरीदते हैं तो तब ये सॉकेट भी खरीदनी होती है, अलग से आती है। तो इसके अंदर में ग्रीन, ब्लैक और व्हाइट कलर, ये आप देख रहे हो कि 3 कलर की वायर जो है वो यहाँ पे आई हुई है। इसको कहाँ कनेक्ट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये सॉकेट तो यहाँ लग जाएगा। एज वेल एज ये जो रिड्यूसर है, रिड्यूसर के ऊपर में ये जो सोलोनॉइड लगा है, सोलोनॉइड को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे ये सॉकेट है। ये सॉकेट भी अलग से खरीदनी होती है। तो ये सॉकेट के अंदर में 2 वायर होती है, एक ब्लू होती है और ब्राउन होती है। जो ब्राउन है वो अर्थ करनी है और जो ब्लू वायर है वो पावर की वायर है। उसको भी आगे स्विच के साथ कहाँ कनेक्ट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जस्ट ऐसे इंसर्ट करने पे ये सॉकेट यहाँ पे सोलोनॉइड में बैठ जाता है। तो इस तरह से ये वायरिंग का भी मैं साथ में कवर करते जा रहा हूँ। एज वेल एज ये जो डिस्चार्ज पाइप निकली है रिड्यूसर से, वो एयर फिल्टर का जो होस कनेक्ट होता है यहाँ पे, ये एयर फिल्टर का जो होस कनेक्ट होता है, ये होस जो यहाँ से कनेक्ट होता है वहां पे एक गैस मिक्सचर लगाना होता है। गैस मिक्सचर जो है वो यहाँ पे 3 नट जो रहती है, 3 बोल्ट रहता है 8 नंबर का, उससे यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। उसमें कुछ वो साइज का ही होता है। तो इसमें यहाँ पे रख के लगा देना है और ये पाइप जो है गैस की वो उसके साथ कनेक्ट कर देनी है। तो इतना होने के बाद फिर से एयर फिल्टर का पाइप जो है वो उसको पोजिशन कर देना है। इस तरह से लगा के फिर क्लैंप कर दीजिए और इसका ये पाइप वगैरह कनेक्ट करके इसको रेडी कर सकते हैं। तो ये हो गया सीएनजी का जो गैस लाइन की जो पाइपिंग है उसका पूरा कनेक्शन हो गया है। ये यहाँ पे इवोपरेटर पे उंगली से दिखा रहा हूँ, वो गैस का एक सेटिंग है। इससे गैस की मात्रा कम ज्यादा कर सकती है, डायफ्राम का सेटिंग है वो सेटिंग। और ये वाली जो डिस्चार्ज पाइप जो है ये रिड्यूसर की, उसमें एक सेटिंग है। अभी रही बात इम्यूलेटर की, तो इम्यूलेटर के अंदर में भी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ऐसा 2 मतलब वायर रहती है, उसे सप्लाई देनी होती है। उसमें कैसे सप्लाई देनी है वो भी मैं बताता हूँ। एज वेल एज ये इम्यूलेटर का जो मेल फीमेल सॉकेट है तो वो जाएंगे इस तरह से, मतलब मेल फीमेल है वो इंजेक्टर के ऊपर से जो 4 सॉकेट निकले वो 4 सॉकेट को इम्यूलेटर के इनलेट में, और इम्यूलेटर का जो आउटलेट है वो इंजेक्टर के ऊपर दे देना है। सीधे मेल फीमेल सॉकेट है तो कुछ कंफ्यूजन रहेगा नहीं। 4 सिलेंडर के लिए हर एक इंजेक्टर के ऊपर एक सॉकेट जाके बैठ जाता है। और एक ये जो इग्निशन कॉइल पे लास्ट वाली वायर है जो है पल्स की, उसके साथ एक ग्रे कलर की वायर जो कनेक्ट करनी है, और जो स्विच जो है पेट्रोल कन्वर्जन वाली स्विच वहीं से लेना होता है। ये मेरे हाथ में जो था वो मिक्सचर है, गैस मिक्सचर है, और ये इम्यूलेटर है।
इम्यूलेटर जो मैंने अभी बताया उसका कनेक्शन किस तरह से करना है, ये इम्यूलेटर है। इम्यूलेटर के जो मेल फीमेल सॉकेट है वो इंजेक्टर के ऊपर में लग जाएंगे और इम्यूलेटर को प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव दो सप्लाई देनी होती है। ब्लू कलर का एक वायर जो है वो गैस के ब्लू कलर के वायर के साथ कनेक्ट करना होता है। तो ये इम्यूलेटर की कनेक्शन भी आपकी हो जाएगी। ये स्विच है, पेट्रोल से गैस पे जाती है। जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो पेट्रोल पे होती है, उसके बाद वो गैस पे चली जाती है। वो वाली स्विच है। वो स्विच के अंदर में 7 केबल होते हैं। 7 केबल जो होती है वो केबल की जो कलर कोडिंग होती है वो कलर कोडिंग में आता है ग्रे, ब्लैक, रेड, ब्लू, येलो, व्हाइट और ग्रीन रहता है। वो कैसे कनेक्ट करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से वो वायर लगेगी। ठीक है जी। तो अभी ये जो गैस की सॉकेट मैंने जो अभी ऑलरेडी बता दी है इंजन कंपार्टमेंट में लगी हुई है। तो गैस के ऊपर में तो ब्लू वायर है, तो ब्लू वायर ये स्विच के साथ ब्लू कनेक्ट कर देना है। और जो ब्राउन वायर है उसको तो डमी कर देना है, अरे सॉरी उसको अर्थ कर देना है, तो वो अर्थ हो जाएगा। अभी ये मेरे हाथ में प्रेशर गेज आप देख रहे हो। प्रेशर गेज के अंदर में ये सॉकेट इसमें लगती है और इसमें 3 वायर रहती है, ग्रीन, ब्लैक और व्हाइट। तो ये भी जो स्विच के ऊपर है ब्लैक है उसको अर्थ कर देना है और ग्रीन और व्हाइट जो है स्विच के साथ कनेक्ट कर देना है। तो ये भी कनेक्शन हो गया। आपको गैस का सोलेनोइड स्विच का कनेक्शन वो बता दिया, इम्यूलेटर का कनेक्शन बता दिया। अभी ये मेरे हाथ में जो रिड्यूसर है, रिड्यूसर के ऊपर में सोलेनोइड जो रहती है वहां पे ये सॉकेट इस तरह से लग जाती है। अभी ये रिड्यूसर के अंदर में रिड्यूसर को जो कनेक्ट करने के लिए जो फेरोल्स रहते हैं, फेरोल्स और उसके ऊपर एक नट रहती है, वो नट और फेरोल्स लगानी होती है। उससे पूरी मतलब जो मेटल पाइप की कनेक्शन, जो गैस वाली जो पाइप है मेटल पाइप, उसकी कनेक्शन करनी होती है। तो इस तरह से मतलब हो रहा है। ये मेरे पास फिलिंग पॉइंट है। ये फिलिंग पॉइंट ये एडिशनल मतलब टैंक से अलग से एक सेपरेट लाइन लेके ये फिलिंग पॉइंट लगा सकते हैं, जो पेट्रोल टैंक के ढक्कन के बाजू में इक्विपेट करते हैं वो वाला है। और दूसरा जो एक रहता है ये मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं वो सीधा बोनेट के अंदर में इंजन कंपार्टमेंट में लगता है। तो यहाँ पे हमें कोई होल वगैरह नहीं करना पड़ता है। और ये वाला जो इंजन कंपार्टमेंट में जो लगता है वो हमें फिलिंग पॉइंट यूज करना होता है, क्योंकि रिड्यूसर के साथ में उसको वहां लगा देना होता है। तो वो इजिली इक्विपेड हो जाता है, कोई मतलब ज्यादा अपने को मैकेनिकल वर्क करना नहीं पड़ता है। और एक होस जो रहता है बड़ा वाला होस, वो रिड्यूसर के डिस्चार्ज से लेके वो एयर फिल्टर के इनलेट में जाता है। उसमें गैस मिक्सचर हमें यूज करना होता है, वो मैंने आपको बताया। ये स्लीव ब्लैक कलर की स्लीव है, वो मेटल पाइप के ऊपर में डस्ट प्रोटेक्टिंग के लिए यूज की जाती है। ये मिक्सचर है, ये गैस मिक्सचर जो है वो इनलेट मैनिफोल्ड के ऊपर में लगता है। कहाँ पे? वो जो ये रहता है अपना एयर फिल्टर का जो होस निकलता है वहां पे। ये ब्लू और ग्रीन सॉरी ब्लू और ब्लैक वायर इसकी है, ये इम्यूलेटर की है ना। और ये मेल फीमेल सॉकेट्स है। तो ये इंजेक्टर के ऊपर में मेल फीमेल सॉकेट लग जाते हैं। 4 सॉकेट, 4 सिलेंडर के लिए 4 लग जाते हैं। और ये इम्यूलेटर है। इम्यूलेटर को गैस वाली जो ब्लू कलर की वायर है उसके साथ कनेक्ट कर देना है और ब्लैक वाली जो है उसको अर्थ कर देना है। तो इस तरह से इम्यूलेटर का भी कनेक्शन हो जाता है। इम्यूलेटर का रिड्यूसर के ऊपर जो सोलेनोइड लगा है उसका, फिर प्रेशर गेज का और अपना स्विच का बताना बाकी है, वो मैं बताता हूँ जैसे ये आगे आता है। तो स्विच का भी मैं बता देता हूँ। अभी फिलहाल मैं आपको रिड्यूसर के ऊपर में ये जो मेटल पाइप किस तरह से कनेक्ट करनी है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेरे हाथ में जो प्रेशर गेज है, प्रेशर गेज को मैंने एक टी लिया हुआ है। टी के अंदर में मैंने प्रेशर गेज जो ऊपर से लगा दिया है और उसमें टफलन टेप लगा के मैंने ये प्रेशर गेज जो लगाया है वो टफलन टेप का यूज किया हुआ है। बाकी जो मेटल पाइप और फेरोल जॉइंट से जो लगाना है वहां पे टफलन टेप लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेटल टू मेटल कांटेक्ट है। सिर्फ उतना है कि उसको एक बिठाने के लिए मैं आपको वो भी बताता हूँ कि किस तरह से बिठाया जाएगा, फेरोल जॉइंट किस तरह से करने पे लीकेज नहीं आएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरह से ये रिड्यूसर जो है यहाँ पे ये पूरा मैंने रेडी कर दिया है और उसके साथ में सेंटर में क्लैंप भी एल शेप वाला क्लैंप भी ले लिया है, ताकि गाड़ी के बॉडी के साथ मतलब एक होल करके वहां पे ये रिड्यूसर में फिक्स कर सकूं। और रिड्यूसर के इनलेट में जो फिलिंग पॉइंट है, फिलिंग पॉइंट से जो डिस्चार्ज जो निकला है वो इसके इनलेट में दे देना है। ठीक है जी। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि फेरोल किस तरह से लगाना है। ऐसे करके मतलब पाइप अगर काटनी है तो एक्सो से काट सकते हैं। ठीक है जी। अभी ये मेरे पास में नाइफ है, नाइफ से ऊपर की स्लीव जो है वो रिमूव करनी है। ठीक है जी। तो ये मैं स्लीव जो है वो रिमूव कर दी, देखिए। तो ऐसा एक साइनिंग वाला पाइप अंदर से मिल गया। अभी मेरे हाथ में फेरोल है। ठीक है। तो ये फेरोल को इसके अंदर पहनाने से पहले एक ये रहता है जो नट रहती है पहली, है ना, ये नट पहना दो पहले, उसके बाद एक फेरोल पहना दो। ठीक है। तो अभी ये हो गया। अभी इसमें टफलन टेप वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है, ये हो गया। ठीक है। अभी जो मैंने फेरोल डाली है वो फेरोल तो लूज है,
तो फेरोल आगे से निकल ना जाए इसलिए नोज प्लायर लेनी है और आगे में पकड़ के वो उसको पाइप के अंदर में फैला देना है ताकि फेरोल निकलेगा ही नहीं अभी। ठीक है, आगे से पाइप फैल गई है तो फेरोल अभी वहां से स्लिप होके बाहर नहीं जाएगी। अब मैं जैसे ही ये नट को, ये जो नट मेरे हाथ में है ना, ये फिलिंग पॉइंट लिया हुआ है मैंने, फिलिंग पॉइंट के अंदर में इसको, ये फिलिंग पॉइंट के अंदर में मैं बिठाऊंगा इसको। तो इसको ऐसे जस्ट इंसर्ट कर देनी है। ठीक है, टफलॉन टेप यूज नहीं किया है, इंसर्ट कर देनी है और ये नट मुझे टाइट करनी है। जैसे जैसे मैं टाइट करते जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, फेरोल दबेगा किसके बीच में, वो दोनों जो ये फिलिंग पॉइंट है उसकी ग्रुप और ये वाली, ये ऊपर की नट की एक ग्रुव रहती है, वहां पे वी ग्रुव बनी होती है। तो वी ग्रुव के अंदर में वो फेरुल जो है, फेरुल दबेगा, दबने की वजह से वो पाइप को भी पकड़ लेगा और ये दोनों वी ग्रुव है वहां पे भी आपको एयर टाइट सीलिंग मिल जाएगी। तो इस तरह से ये जॉइंट रेडी होता है। तो ये जॉइंट ऐसे मतलब एक दो प्रैक्टिस करने पे आपको ये जॉइंट एकदम मतलब परफेक्ट बनाना आ जाएगा, तो लीकेज का कोई सवाल ही नहीं उठेगा और फिर वो पाइप भी वहां से मतलब गैस के प्रेशर से कभी बाहर नहीं आएगी। तो इस तरह से हम इसका जॉइंट बना सकते हैं। तो ये सारे जॉइंट जो है इस तरह से ही बनाना होता है। जो टैंक के पास वाला जो नट रहते हैं उसकी नट की लंबा लेंथ ज्यादा रहती है। देखिए ये मेरे हाथ में एक शॉर्ट लेंथ वाला है और एक वो लंबी लेंथ वाला है। तो जब भी आप खरीदने जाओगे तो एक लेंथ, थोड़ी लंबी लेंथ वाला लाना है, तो उसको टैंक के ऊपर में लगाना है। ठीक है जी, तो इस तरह से आप कर सकते हो। अभी रही बात स्विच का वायरिंग, तो स्विच के ऊपर में आप देख रहे हो कि यहाँ पे टोटल 7 वायर लगी हुई है। 7 वायर में पहली जो है वो देखिए ग्रे कलर की है। ठीक है, ये स्विच है, स्विच का होल्डर है। ये तो आप कहीं पे भी स्क्रू कर सकते हो स्विच को और इस सॉकेट में फिर इसमें लगा देना होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये बैठ जाता है इसमें ये। ठीक है, इसमें एक ही तरह से बैठेगा क्योंकि उसमें वो एक क्लैंप रहता है, तो वो क्लैंप पोजीशन करने के लिए एक ही तरह से आपको बैठता है। तो इस तरह से मतलब ये स्विच जो है वो लगती है। लेकिन स्विच के जो वायर आए हैं, वायर को किस तरह से कनेक्ट करना है वो मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पे देखिए अभी ये स्विच जो है ये मैंने इग्निशन ऑन किया है, तो इग्निशन ऑन करने पे ये इस तरह से आ जाएगा। ये ब्लिंक जो हो रहा है मतलब कि अभी गाड़ी जो स्टार्ट होने वाली है वो पेट्रोल पे होगी और फिर बाद में स्टार्ट होते ही ये जो ब्लिंकिंग है वो हट जाएगा और फिर बाद में वो गैस पे चली जाएगी। मैं आपको स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से मतलब वो शिफ्ट होता है, वो भी बताता हूँ और वायरिंग भी कंप्लीट करवाता हूँ। तो ये जो अभी ब्लिंकिंग हो रही है, ठीक है, जैसे ही मैं इग्निशन ऑन करूंगा तो ये इस तरह से ब्लिंकिंग करता है। जैसे ही सेल मारूंगा तो ये शिफ्ट होके वहां पे चली जाएगी। देखिए ये चला गया गैस पे, ब्लिंक अभी नहीं कर रहा है। जो ग्रीन लाइट ब्लिंक कर रही थी वो ब्लिंकिंग अभी नहीं हो रही है। तो इस तरह से गैस पे अभी ये व्हीकल जो इंजन जो है वो चल रहा है। ठीक है जी, तो इस तरह से होता है। अभी मैं वायरिंग की बात कर रहा था, तो इस सॉकेट के अंदर में पहला वायर जो है ग्रे कलर का, ये जाएगा इग्निशन कॉइल के ऊपर। पल्स की वायर जो यहाँ पे कनेक्ट होती है वहां पे उसको कनेक्ट करना है ग्रे कलर की वायर पर। ठीक है, उसके बाद ब्लैक है, ब्लैक को अर्थ करना है। ठीक है, रेड है, रेड को क्या करना है, इग्निशन स्विच से लेना है 12 वोल्ट पॉजिटिव देना है रेड वायर में। और ब्लू वायर जो है वो गैस की जो इम्यूलेटर है उसके ऊपर और गैस के ऊपर सोनोइड है वहां पे जाएगा। येलो वायर जो है, येलो वायर का मैं बताता हूँ, येलो वायर कहाँ जाएगा, वो जाएगा रिले के ऊपर, जो फ्यूल पंप का रिले है वहां जाएगा येलो वायर। ठीक है, वो मैं बाद में बताता हूँ। व्हाइट वायर जो है वो तो प्रेशर गेज के ऊपर में है ही, व्हाइट वायर वहीं कनेक्ट करना है, कलर कोडिंग है। ग्रीन वायर भी वहीं चले जाएगा। तो इस तरह से सारा यूज हो जाएगा। लेकिन रही बात ये येलो वायर की, है ना, तो येलो वायर को कनेक्ट करने, येलो वायर को ले जाना है हमें कहाँ पे, फ्यूल पंप पे ले जाना। फ्यूल पंप का रिले जो है वहां ले जाना है। ये आपको दिखाता हूं मैं येलो वायर। देखिए इसमें ये सारे वायर जो है, इसमें से ये जो रेड वायर है वो तो ये फ्यूज के साथ कनेक्ट करके इसमें सप्लाई दे देनी है। जब इग्निशन ऑन होगा तो फ्यूज के थ्रू जाएगा। और ये येलो वायर आई है ना, ये येलो वायर को कहाँ, रिले के ऊपर लेके जाना है। तो रिले के पास में मैं आपको बताता हूँ रिले को कहाँ से कनेक्ट करना है जिप्सी के अंदर में। तो ये स्विच तो ऐसे ही लग जाएगी यहाँ पे। तो अभी मैं रिले जो है, रिले अपोजिट साइड पे रहता है बराबर, और दूसरी तो यहाँ पे ये 2 रिले है लगी हुई है। ये 2 रिले के अंदर में एक जो है फ्यूल पंप का रिले है और एक स्टार्टिंग रिले है। तो फ्यूल पंप वाला जो रिले है उसका वायर वहां से कट कर देनी है और ये येलो वाली वायर जो आई है वो रिले को दे देनी है। ये मैंने कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से जब भी इग्निशन ऑन करोगे तो फ्यूल पंप ऑन होगा,
फिर अगेन 10 सेकंड चल के फ्यूल पंप बंद हो जाएगा। जैसे ही स्टाइल मारोगे, स्टार्ट करोगे, उस टाइम पे फ्यूल पंप लाइन में आएगा और पेट्रोल पे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही सीएनजी पे जाएगी तो फ्यूल पंप बंद हो जाएगा। वैसे ही वो जो इम्यूलेटर है, इम्यूलेटर भी ऐसे ही, मतलब जैसे ही गाड़ी गैस पे जाएगी तो इम्यूलेटर में सप्लाई आ जाएगी 12 वोल्ट, और इम्यूलेटर से जो इंजेक्टर्स है वो भी बंद हो जाएंगे, वो भी वर्क नहीं करेंगे जब गाड़ी गैस पे रहेगी। तो जब गाड़ी गैस पे रहेगी तो फ्यूल पंप भी नहीं चलेगा और इंजेक्टर्स है वो भी वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि इंजेक्टर के अंदर में इम्यूलेटर थ्रू सप्लाई जाएगी। इम्यूलेटर को सप्लाई जाते ही वो इंजेक्टर इस तरह से हो जाएगा। और फाइनली जो आपको गाड़ी का टैंक लगाने के बाद इस तरह से मतलब लुक मिलेगा, कोई ऑब्स्टकल्स वगैरह तो क्रिएट होता नहीं है, ऐसा बढ़िया सा आपको एक लुक मिल जाएगा और इसमें आपको एक फैसिलिटीज भी अवेलेबल हो जाएगी। तो इस तरह से आप उसको सीएनजी किट को आप इंस्टॉल कर सकते हो। नो डाउट कि ये सब जो काम है वो ऑथोराइज सेंटर में होता है और बाकायदा इसमें जो टैंक जो है वो भी प्लान लेआउट के हिसाब से उसको लगानी होती है। दूसरा इसका एक टेस्ट सर्टिफिकेट भी होता है। आई होप सो ये वीडियो यूजफुल रहेगा। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।